मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum YouTube family. Welcome to Masara Kitchen. मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार यमी डिलीशियस फ्रूट ट्राइफल पुडिंग। और इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो फ्रेश मिल्क। 1 किलो फ्रेश मिल्क में यहाँ इसमें जाएगा 5 खाने का चम्मच चीनी। मैंने यहाँ पे फ्रूटों का जो जूस होता है जो कि पैकेट में मिलता है मार्केट में, वो मैंने 4 टेबल स्पून लिया है मैंगो फ्लेवर में। इसके साथ ही यहाँ पे कस्टर्ड केक है। कस्टर्ड केक की रेसिपी आपको मसारा किचन के ही चैनल पर मिल जाएगी, जो कि मैंने विदाउट इलेक्ट्रिक मिक्सचर के बनाया है। उसको विस्क से मैंने बनाया है केक को। तो अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप मसारा किचन के चैनल पर उसकी रेसिपी देख लें, और अगर मार्केट से लेना चाहते हैं तो नॉर्मल पॉन्ड केक ले लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे फ्रूट्स कट करके रखे हैं। मैं कॉकटेल यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिए हैं सेब, आलूचा, आड़ू और केले। ये मैंने इतने फ्रूट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे 4 बादाम जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 प्याली हेवी क्रीम विप्ड क्रीम, इसको मैंने लेके यहाँ पे विप्ड कर लिया है। मैं कौन से ब्रांड की विप्ड क्रीम लेती हूँ और उसको किस तरीके से विप्ड करना है, इसकी कंप्लीट वीडियो मसारा किचन के चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। 2 फ्लेवर की मैंने जेली ली है, स्ट्रॉबेरी जेली और यहाँ पे ऑरेंज जेली मैंने ली है, जिसे मैंने बना के यहाँ पे सेटल होने के लिए रख दिया है। और इसमें जाएगा 6 खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि इसका कस्टर्ड जो है वो थिक सा बनता है, गाढ़ा बनता है, तो इसलिए 1 किलो दूध में 6 खाने का चम्मच जाएगा कस्टर्ड पाउडर। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से बनाना है मज़ेदार फ्रूट ट्राइफल पुडिंग। दूध में बॉइलिंग आ चुकी है। अब इस स्टेज में मैं इसमें डालूंगी चीनी। ठीक है, चीनी डाल के इसे थोड़ा सा कुक करूंगी ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा फ्रेश मिल्क ऐड करके अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। दूध जो है गर्म हो चुका है चीनी डालने के बाद। अब इसमें कस्टर्ड पाउडर का जो पेस्ट है उसको डालती जाऊंगी और चम्मच चलाती जाऊंगी। और मीडियम को जो है बिल्कुल मैंने मीडियम पे रखा है, फ्लेम को जो है मीडियम फ्लेम में रखा है उसको। और कस्टर्ड यहाँ पे मैं कुक कर रही हूँ, 2 से 3 मिनट से कुक करूँगी तो ये अच्छा सा थिक सा कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। अच्छा सा देखें थिक सा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। ये ट्राइफल में जो है थोड़ा सा गाढ़ा कस्टर्ड डलता है, इसलिए हमने 6 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड किए हैं 1 किलो दूध में। ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। अभी यहाँ पे मैंने चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब इसकी हीट निकल जाएगी तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए फ्रिज में रखूँगी अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए। अभी एक बाउल में यहाँ पे जितने फ्रूट्स मैंने कट करके रखे हुए थे, एप्पल, आलूचा, आड़ू और केले, सही है, इन सबको बाउल में ऐड कर देती हूँ। इनमें जो है यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब जो है मैं शुगर ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर दूँगी। थोड़ी देर में ही फ्रूट्स में जो शुगर है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। अभी जो यहाँ पे कस्टर्ड केक मैंने बना के रखा हुआ है तो इसको जो है बॉल में अरेंज हम कर देंगे। केक अरेंज हो चुका है बॉल में। अब यहाँ पे जो मैंने मैंगो फ्लेवर का जूस रखा हुआ था इसको डाल दें ताकि जो केक है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अगर आप कॉकटेल टीन यूज़ कर रहे हैं तो जो कॉकटेल टीन में जो सिरप होता है फ्रूट सिरप उसको ऐड कर दें। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। अभी जो मैंने यहाँ पे जेली बना के रखी थी उसको कट कर लूँगी।
अभी जो है इस पर मैं एक लेयर लगा दूँगी जो मैंने जेली यहाँ पे कट करके रखी है। मैंने 2 फ्लेवर की जेली ली है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसलिए। अब यहाँ पे इस स्टेज में मैं इसमें एक लेयरिंग जो है वो लाइट सी लगा दूँगी कस्टर्ड की, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रूट रखा हुआ था देखें, जो चीनी है वो अच्छी तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसमें लेयरिंग लगा देंगे फ्रूट की। पूरा फ्रूट जो है अच्छे से इसमें ऐड कर देते हैं बाउल में, उसको सेटल कर देते हैं। फ्रूट अच्छे से सेटल हो चुका है। अब जितना कस्टर्ड बचा हुआ था वो पूरा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। कस्टर्ड को जो है अच्छी तरीके से इसमें सेटल कर लें ताकि हर तरफ ये कवर कर लें। अब जो यहाँ पे मैंने व्हिप्ड क्रीम रखी हुई थी, व्हिप्ड करके इसको डालें और इसको इस तरीके से सेटल करना है ताकि जो है कस्टर्ड में हल ना हो और ऊपर से एक अच्छी सी लेयर बन जाए। क्रीम को अच्छे से सेटल कर दिया है ऊपर से कि एक अच्छी सी लेयर आ गई है और उसके ऊपर मैं डाली जो मैंने बादाम क्रस्ट करके रखे हुए थे। अगर आपके पास हेवी व्हिप क्रीम नहीं है तो जो नॉर्मल फ्रेश क्रीम होती है आप उसमें चीनी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके उसकी एक लेयर लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, ये चने जी बादाम जो है मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैं इसे अच्छा सा प्रेजेंटेटिव बनाऊँगी कि अच्छी से इसकी प्रेजेंटेशन करूँगी। मज़ेदार फ्रूट ट्रैफल तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।